जब आप थक जाओ दवा खा के कि भाई अब दवा खा के हम थक चुके, या आपको लगे कि बस अब उपचार हो नहीं पा रहा, या कुछ समय आपको डॉक्टर ने दे दिया कि आपके पास इतना ही समय है, तो एक बार संपर्क जरूर कर लेना, ताकि हम भी ये दिखा पाएं कि सनातन संस्कृति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत छुपी है जो हमें दिखी नहीं पाती। आज के समय में आप चारों तरफ देखोगे तो आपको बीमारियां बहुत सारी मिल जाएंगी। लोगों से ज्यादा बीमारियां, हर घर के अंदर एक दो व्यक्ति बीमार जरूर है। और जब एक दो व्यक्ति किसी परिवार में बीमार होते हैं ना, तो परिवार ही डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्योंकि ना तो खाने का समय, ना सोने का समय, और बीमार व्यक्ति की सेवा में समय लग जाता है, और दुख दर्द जो उसको सहना पड़ता है। इतनी ज्यादा बीमारियां कैसे फैल गई और पहले क्यों नहीं थी? पहले सनातन संस्कृति के अनुसार उपचार किया करते थे हम लोग। अब सनातन संस्कृति के अनुसार कैसे? विज्ञान से भी पहले की बात है। विज्ञान का तो पता भी नहीं था जब साइंस कुछ दिन से ही आना शुरू हुआ। विश्व गुरु क्यों कहा जाता था भारतवर्ष को? वजह यही है क्योंकि हम लोगों के यहाँ उपचार बड़ा जबरदस्त था। दूर दूर से लोग हमारे देश में ही ठीक होने आते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर के चक्र पे काम नहीं करते। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं रीढ़ की हड्डी में, यहां से लेके पीछे तक। 7 चक्र: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। 7 चक्र है। 7 चक्र अपने अंदर शरीर की अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कार्यशैली को एक बैलेंस में रखते हैं। और जिसने बैलेंस कर लिया वो 100 साल, 200 साल, 400 साल भी जी जाता है। और जो नहीं कर पाता वो आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है। अगर इसके ऊपर कार्य किया जाए तो आपकी किसी भी बीमारी का समाधान हो सकता है। और हम ये सिर्फ बोल नहीं रहे कि हमने यहाँ बैठ के बस ऐसे ही बोल दिया कि करा जाए, अब हो ना हो वो आप देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन में किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य कर लेना। अगर इन 7 चक्र में से कोई भी चक्र ज्यादा डिस्टर्ब होगा, पेट का होगा तो यहाँ बीच के चक्र जो मैंने आपको बताए, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर, कहीं ना कहीं समस्या होगी। इनमें से ही कोई चक्र बैलेंस खराब होगा किसी का, अगर आपके पेट में, हृदय में, या कहीं नाभि के नीचे कहीं भी समस्या है। और ज्यादातर इसी क्षेत्र में समस्या होती है। जब आप थक जाओ, आपको लगे कि अब उपचार नहीं हो पा रहा है, या ऑपरेशन ही बता दिया है, या कोई समाधान मिल ही नहीं पा रहा, जीवन में ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई है, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करना। इनमें से ही किसी में समस्या होती है, और यदि सही तरीके से इसको बैलेंस किया जाए तो 101% आपकी बीमारी का समाधान हो जाएगा। आप हमसे एक बार संपर्क कर लेना, नीचे है आपके लिए डिटेल्स दी हुई हैं। जब आप थक जाओ दवा खा के कि भाई अब दवा खा के हम थक चुके, या आपको लगे कि बस अब उपचार हो नहीं पा रहा, या कुछ समय आपको डॉक्टर ने दे दिया कि आपके पास इतना ही समय है, तो एक बार संपर्क जरूर कर लेना, ताकि हम भी ये दिखा पाएं कि सनातन संस्कृति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ताकत छुपी है जो हमें दिख ही नहीं पाती। दुनिया भर के लोग भारतवर्ष में आए, दुनिया भर के भगवान का जन्म भारतवर्ष में हुआ, दुनिया भर की चीजें हमारे देश में हुई। कई बार आप सोचते होंगे कि ये सब कुछ हमारे देश में हुआ, लेकिन सुख क्यों नहीं मिल पाता हमें? आज के टाइम में इतना दुख क्यों? वो सब चीजें गुजर क्यों गई, या आने वाले समय में क्यों आएंगी, इस समय क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय हम उनकी कदर करते नहीं हैं। सनातन संस्कृति अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन को ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से बदल सकती है। जहां विज्ञान फेल हो गए, विज्ञान नहीं जानते, वहां तक की सनातन संस्कृति है।
खुदाई में निकलते हैं, आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े किले, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े भवन, इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। वो कैसे इंजीनियर होंगे उस समय में, क्योंकि इंजीनियरिंग तो जब थी नहीं, तो कैसे निर्माण हुआ होगा। द्वारका नगरी जो पानी के अंदर मिली, कैसे निर्माण हुआ होगा। तो आप सोचो, जब हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली और इतने बुद्धिमान रहे, तो उनकी बुद्धि का थोड़ा सा अंश आज काम कर रहा है। अगर उसे हम थोड़ा और उच्च स्तर पर ले जाएं तो फिर देखिए क्या कमाल हो। लेकिन उसी स्तर पर जो आज थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है ना सनातन संस्कृति का, उसी पे ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप दवा खा के थक जाओ तो संपर्क जरूर कर लेना और हमें मौका जरूर देना एक सनातन संस्कृति की शक्ति और वास्तविकता दिखाने का। जय श्री श्याम।